मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपके व्याकरण का पाठ अध्याय 10 विशेषण लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आप संज्ञा के विकारी तत्वों में लिंग, वचन और कारक पढ़ चुके हैं। सर्वनाम आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। अब आज आप पढ़ेंगे विशेषण। ये सभी शब्द भेद आपके पद परिचय के अंग हैं। इनको आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। तो आज आप विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? सबसे पहले जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके गुण दोष, उसकी दशा स्थिति आदि का वर्णन करता है, उसे विशेषण कहते हैं। इसके दो पक्ष हैं, विशेषता बताने वाला यानी विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी विशेष्य, है ना। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए यानी संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य की यानी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, वह 3 दिन से भूखा है। तो दिन शब्द संज्ञा है, उसका विशेषण है 3, और दिन शब्द विशेष्य। विशेषण के संबंध में ध्यान देने योग्य विशेष बातें कौन कौन सी हैं? यहाँ 3 बातें बताई गई हैं, उसको ध्यान से आप देखिए। विशेषण का लिंग, वचन और कारक विशेष के लिंग, वचन और कारक का अनुसरण करता है। अनुसरण करता है यानी उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसा विशेष का लिंग, वचन, कारक होगा वैसा ही विशेषण का होगा। जैसे रवि अच्छा लड़का है, तो यहाँ रवि चूँकि पुल्लिंग है, लड़का शब्द पुल्लिंग है, इसलिए अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर कहा जाए सीता अच्छी लड़की है, तो उसका लिंग अच्छी, अच्छा शब्द का लिंग बदलकर अच्छी हो गया, यानी स्त्रीलिंग हो गया वो। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। दूसरा है, केवल आकारांत विशेषण का रूप बदलता है। आकारांत यानी जिसके अंत में बड़ा हो या बड़ा की मात्रा हो, उसी का रूप बदलता है। किसमें? विशेषण का रूप बदलता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बड़ा बिलाव, बड़ी बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से यानी जिसके अंत में क्या हो, बड़ा आ हो, वही बदलता है। जैसे अच्छा, बड़ा, है ना। वाक्य में तीसरा है, वाक्य में यदि कई विशेष्य हों यानी कई संज्ञा सर्वनाम हो और उनके लिए एक ही विशेषण पद का प्रयोग किया गया हो, तो विशेषण का लिंग, वचन, कारक निकटस्थ विशेष के लिंग, वचन और कारक का अनुसरण करता है या के अनुरूप होता है। यानी अगर कई शब्द उसमें हैं, कई विशेष हैं, तो जो एकदम पास में होगा विशेषण के, उसी के अनुसार उसका रूप होगा। जैसे सफ़ेद घोड़ा और गाय मैदान में खड़े हैं, तो यहाँ घोड़ा के पास है तो सफ़ेद। उसने लाल कमीज और पैंट पहनी है, तो कमीज के निकट है लाल शब्द, तो वो कमीज के अनुसार होगा, पहनी थी। तो अब स्टूडेंट विशेषण के भेद, नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। विशेषण के भेद क्या हैं? 4 हैं मुख्य रूप से। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो क्या है ये, एक एक करके देखिए। गुणवाचक विशेषण क्या है? यानी जिससे किसी व्यक्ति का गुण पता चले, किसी विशेष का गुण पता चलता है, उसकी अच्छाई पता चलती है, उसकी बुराई पता चलती है, उसकी स्थिति, अवस्था, दशा, आकार, प्रकार, स्वाद, रंग आदि पता चलता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिससे किसी संज्ञा का गुण प्रकट हो। जैसे गुण दोष, जैसे अच्छा बुरा, रंग जैसे लाल काला, आकार जैसे लंबा चौड़ा, स्वाद जैसे नमकीन खट्टा, स्पर्श जैसे चिकना मुलायम खुरदरा, गंध जैसे खुशबूदार सुगंधित, है ना, दुर्गंध, गंध जैसे खुशबूदार आदि, दिशा जैसे उत्तर पूर्वी पश्चिमी, दशा जैसे नया पुराना रोगी बीमार, अवस्था जैसे गीला सूखा, स्थान जैसे कि भारत, दिल्ली, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि, काल जैसे दैनिक, मासिक, है ना, वार्षिक आदि। ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाची विशेषण क्या है? दूसरा, वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध हो, संख्या बताई जाए, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं।
जैसे कल 4 आदमी मेरे घर आए, तो आदमी शब्द यहाँ विशेष से है, उसके पहले 4 शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो संख्यावाची विशेषण है। और यहाँ पर कभी कभी संख्यावाची विशेषण में 2 तरीके से ये विशेषण होते हैं, है ना, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची क्या है, जिनसे हमें किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या संख्या का बोध हो, वो निश्चित संख्यावाची विशेषण है। और जिनसे हमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। उदाहरण इनके अलग अलग हैं, जैसे मेज पर 10 केले रखे, तो 10 केले से पहले 10 शब्द का प्रयोग, ये निश्चित है। आज कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैंने कक्षा में प्रथम स्थान, तो प्रथम ये जो है निश्चित है। अनिश्चित क्या है, सब लोग, है ना, 10-20 रोटियां, निश्चित नहीं कितनी, लेकिन 10-20, 10 से 20। बाग में कुछ लाल गुलाब, तो लाल गुलाब, लाल तो एक गुणवाचक विशेषण है, लेकिन उसके पहले कुछ शब्द का प्रयोग है, तो वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाची है। तो कुछ, है ना, लोग, सब, 10 या 20, निश्चित नहीं है ना, बहुत, तो ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है संख्या या परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या मापतौल। तो जिन संज्ञा शब्दों की मात्रा या मापतौल बताई जाए उसे उसे परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार स्पष्ट सुनिए, वे विशेषण शब्द जिनसे हमें संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है, मापतौल का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह 4 किलो आटा लाया, तो 4 शब्द यहाँ पे, चूँकि आटा शब्द को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए संख्यावाची नहीं है, इसलिए ये परिमाणवाची है, इसको हम तौलते हैं। तो 4 किलो आटा, तो 4 किलो शब्द यहाँ पे क्या है, परिमाणवाची है। ये भी 2 तरह का होता है, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। ठीक वैसे ही जैसे संख्यावाची विशेषण था। क्या होता है, जैसे 2 लीटर दूध शब्द को हम मापते हैं, इसलिए वो परिमाणवाचक है। 2 लीटर निश्चित है, मात्रा है वहाँ। थोड़ा दूध अगर कहा जाए तो वो अनिश्चित है, कुछ दूध तो अनिश्चित है ना, ज़्यादा दूध तो अनिश्चित है। मुझे कुछ गेहूँ दीजिए, तो गेहूँ तो मापतौल है, परिमाण है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग है ना, तो इसलिए वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, लड़का शब्द से पहले वह का प्रयोग, ये सार्वनामिक विशेषण है। उस बच्चे को बुलाओ जो कल आया था। यह घर मेरी सहेली का है, तो यह घर शब्द से पहले प्रयुक्त हुआ है यह, तो वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यह, वह, उस, उसका, कोई आदि ये जो शब्द हैं ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों का तुलना में प्रयोग, आप जानते हैं इंग्लिश में डिग्री होती है, वैसे ही इसमें तुलनात्मक अवस्था होती है विशेषण की। पहला मूल अवस्था जिसे मूला अवस्था कहते हैं, दूसरा उत्तर अवस्था यानी उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमा अवस्था यानी उत्तर अवस्था। तो इसमें पहला है मूलावस्था यानी मूल अवस्था जो होती है ना, इस अवस्था में केवल गुण या दोष का वर्णन होता है, यानी साधारण स्थिति जो होती है, सामान्य स्थिति जो विशेषण की होती है, प्रथम स्थिति जो होती है उसे मूल अवस्था कहा जाता है। मूल यानी जड़, प्रारंभ। रमा सुंदर लड़की है, तो रमा सुंदर, सुंदर शब्द यहाँ मूल अवस्था है, ठीक है। उत्तरावस्था में इसका सुंदरतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में सुंदरतम हो जाएगा, ठीक है। राधा लंबी लड़की है, तो अधिक लंबी और सबसे लंबी शब्द इसमें होगा उत्तरा और उत्तमावस्था में। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तरावस्था क्या है, इस अवस्था में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है या उसे एक से अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे लता श्यामा से लंबी है, तो यहाँ लता और श्यामा में तुलना की गई है और लता को उससे लंबा बताया गया श्यामा से, तो यहाँ श्यामा से लंबी है, यहाँ से शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सुरेश से मोटा है,
मोहन सुरेश से मोटा है, तो ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था में, इस अवस्था में एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से, बहुत सी वस्तुओं से, व्यक्तियों से तुलना कर दी जाती है और उसे उनसे या तो बहुत अच्छा बता दिया जाता है या तो उसे बुरा बता दिया जाता है। श्यामा सबसे लंबी लड़की, अब यहाँ सबसे तुलना कर दी गई उसकी, है ना। मोहन सबसे मोटा लड़का, यहाँ सबसे तुलना हो गई। तो इस प्रकार से ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। इनमें रूप कैसे चलता है? मूल अवस्था में सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, हमने पहले ही बताया। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर, लघुतम, इस प्रकार से और भी शब्द हैं। बद, बदतर, बदतरीन, है ना। बदतम भी हो सकता है। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, इस तरह से हो सकता है ना। तो इस प्रकार से आप मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, ये भी देखिए, जरूरी है ये, क्योंकि आप सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं और सार्वनामिक विशेषण यहाँ, जैसे वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वह का प्रयोग सर्वनाम के रूप में है। लेकिन वह लड़का पढ़ रहा है, अगर वह का के बाद कोई संज्ञा आ जाती है तुरंत, तो वहाँ पर निश्चित रूप से वो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताता है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण है। यह अभी अभी आया है, तो कौन? यह लड़का अभी अभी आया है ना। उसको खाना खिलाओ, उस भिखारी को खाना खिलाओ। भिखारी शब्द संज्ञा है, उससे ठीक पहले उस शब्द का प्रयोग है, इसलिए उस यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। प्रविशेषण शब्द क्या है? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे रमा अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत शब्द सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है। राणा प्रताप बड़े साहसी थे, साहसी शब्द विशेषण है, लेकिन बड़े उसकी भी विशेषता बताता है। वह चतुर गृहिणी है, तो चतुर तो शब्द है, लेकिन वह बहुत चतुर गृहिणी है, तो बहुत शब्द का प्रयोग प्रविशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। अब विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है? कभी कभी विशेषण शब्द का संज्ञा जैसे प्रयोग होता है, जैसे ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण है, ईमानदारी विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए उसका प्रयोग कैसे संज्ञा के रूप में होता है। जैसे ईमानदारों को दुनिया में कोई नहीं पूछता, गरीबों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, तो गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, गरीबी। शहीदों की पूजा सदैव होती है ना। बलिदानियों को लोग हमेशा याद करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनका प्रयोग, विशेषणों का प्रयोग संज्ञा की तरह कर दिया जाता है। पुनरुक्त रूप में विशेषण शब्दों का प्रयोग कभी कभी क्या होता है? लगातार 2 बार, पुनरुक्त मतलब पुनः उक्त, फिर से बोलना, 2 बार किसी विशेषण का प्रयोग हो जाता है। जैसे अचानक मुझे बड़ी बड़ी परछाई नजर आने लगी, तो बड़ी बड़ी शब्द पुनरुक्त विशेषण है। चौड़ी चौड़ी सड़कें कितनी सुंदर लगती हैं, सुंदर शब्द यदि विशेषण है, लेकिन उससे पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें शब्द आया है, सड़कों के लिए चौड़ी चौड़ी शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए वो पुनरुक्त विशेषण कहलाएगा। स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।